नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9 का पाठ 13 हम बीमार क्यों पड़ते हैं के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियाँ बताओ। तो इसका उत्तर है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थितियों का अच्छा होना आवश्यक है। अगला दूसरा प्रश्न है, रोग मुक्ति की कोई 2 आवश्यक परिस्थितियां बताइए। तो इसका उत्तर है, पहला है सामुदायिक स्वच्छता, दूसरा है अच्छा भोजन। अगला तीसरा प्रश्न है, क्या उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर एक जैसे हैं अथवा भिन्न, क्यों? तो इसका उत्तर है, दोनों के उत्तर समान हैं, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है रोग मुक्ति। यह तभी संभव है जब हमारा वातावरण भी स्वस्थ हो। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सामाजिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। यहाँ सामाजिक में वहाँ पर आका डंडा लगाना है, यहाँ थोड़ी सी अशुद्धि है, तो वो आप सुधार लें। प्रश्न क्रमांक 4, ऐसे 3 कारण लिखिए जिससे आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं और चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं। यदि इनमें से एक भी लक्षण हो तो क्या आप फिर भी चिकित्सक के पास जाना चाहोगे? क्यों अथवा क्यों नहीं? इसका उत्तर है, 3 कारण हैं, सिर दर्द, खांसी, दस्त। यदि इनमें से एक भी लक्षण हो तो चिकित्सक के पास जाना चाहेंगे, क्योंकि रोग का कोई एक लक्षण केवल शरीर में उत्पन्न खराबी की ओर संकेत करता है। इससे यह पता नहीं चलता कि कौन सा रोग है। सिर दर्द दर्जनों बीमारियों में हो सकता है और खांसी भी अनेक बीमारियों की लक्षण हो सकती है। दस्त किसी एक ही कारण से नहीं बल्कि अनेक कारणों से लग सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि चिकित्सक के पास जाकर सभी आवश्यक परीक्षण करवा लिए जाएं। अगला प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में से किसके लंबे समय तक रहने के कारण आप समझते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा क्यों? पहला पॉइंट है, यदि आप पीलिया से ग्रस्त हैं। दूसरा है, यदि आपके शरीर पर जू यानी लाइस है। यदि आप मुहासे से ग्रस्त हैं। तो इसका उत्तर है, यदि आप पीलिया से लंबे समय से ग्रस्त हैं तो यह स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है, क्योंकि इसका संबंध यकृत से है। उसके लिए हेपेटाइटिस की प्रकार की जांच और उपचार होना चाहिए। जू तथा मुहासे से तीव्र प्रभाव दिखाते हैं और सरलता से दूर हो सकते हैं और उनका शरीर पर प्रभाव देर तक नहीं रहता। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 6, जब आप बीमार होते हैं तो आप सुपाच्य तथा पोषण युक्त भोजन करने का परामर्श क्यों दिया जाता है? इसका उत्तर है, बीमार होने पर सुपाच्य एवं पोषण युक्त भोजन द्वारा हमारा स्वास्थ्य सही रहता है। भोजन हमें ऊर्जा देता है तथा हमारे टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। अगला प्रश्न है, तरीकों से किसी रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलते हैं, जिन्हें निम्नलिखित आधारों पर स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है हवा से। ऐसे रोगों के सूक्ष्मजीव मनुष्य के हवा में छींकने, खांसने, बात करने के द्वारा फैलते हैं।
ये सूक्ष्मजीव हवा में मौजूद धूल कण या पानी की बूंदों द्वारा अन्य लोगों तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए खांसी, जुकाम, निमोनिया तथा क्षय रोग हवा द्वारा फैलते हैं। दूसरा पॉइंट है पानी से। जब संक्रमणीय रोग से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेय जल में मिल जाते हैं और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने इस जल को पीता है तो रोगाणु को एक नया शरीर या पोषी मिल जाता है, जिससे वह भी इस रोग से ग्रसित हो जाता है, जैसे कोलेरा। अगला पॉइंट है लैंगिक संपर्क से। कुछ सूक्ष्मजीवीय रोग जैसे सिफिलिस अथवा एड्स लैंगिक संपर्क के समय एक साथी से दूसरे साथी में स्थानांतरित होते हैं। चौथा पॉइंट है जंतुओं के द्वारा। मच्छर, मक्खी, पिस्सू आदि संक्रमण करने वाले कारक हैं जो रोगाणुओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं। संक्रमित कुत्ता, बंदर, नेवला आदि जंतु भी रेबीज फैलाते हैं। उनकी लार से ये रोग फैलता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के प्रश्नों के उत्तर हम अगले वीडियो में हल करेंगे।